भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है क्योंकि हालात का मुआयना अब डीएम कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मंदिर परिसर में प्रवेश फिलहाल रोका गया है। जो अंदर है पहले उनको दर्शन करवाने की बात कही जा रही है। श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के द्वार अलग अलग किए गए हैं। हालांकि आरती के समय भी दर्शन होते रहेंगे और एडीजी पीयूष ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर एक कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा। जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। यूपी पुलिस की राम भक्तों से ये अपील, जहां बता दें आज अयोध्या ना आने की बात कही गई है यूपी पुलिस की तरफ से। आज अयोध्या में भारी भीड़ है। अयोध्या में रिजर्व पुलिस फोर्स की तैनाती को भी लेकर फैसला हुआ है। डॉक्टर्स का पैनल मंदिर के रास्ते में तैनात है। अनाउंसमेंट सुन लीजिए, अनाउंसमेंट हो रहा है, ये आप अनाउंसमेंट सुनिए। अगर व्यवस्थित तरीके से करेंगे सबको दर्शन होंगे। बैठ जाए, सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाए। अनाउंसमेंट हो रहा है पुलिस की तरफ से, लोगों को बताया जा रहा है कि सबको दर्शन कराया जाएगा, थोड़ा धैर्य रखें। एक्चुअली है क्या कि सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो दर्शन कर ले, और ये जो लोगों में राम की भक्ति है, राम लला को एक दर्शन कर लेने की, उसकी वजह से ये राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने के हालात हैं। यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये स्थिति यहाँ पर आप देखिए कि सारे सीनियर पुलिस अधिकारियों को आना पड़ा है, उतरना पड़ा है, नहीं तो ये भीड़ को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अभी सारे सीनियर पुलिस अधिकारी आए थे, लोगों को समझाया है, लोग एक एक करके जो सामने थे, चूंकि अंदर दर्शन बंद हो चुका है, जो लोग अंदर हैं मंदिर के उनको दर्शन कराया जा रहा है। और तब तक जो भीड़ बैठ गई है, आप देखिए एक साधु आगे खड़े हो गए हैं और सीताराम सीताराम भजन कराया जा रहा है ताकि लोग उसमें शामिल हों, उसी में बैठे रहें, धैर्य रखें। और ये कहा जा रहा है कि आप सबकी नंबर आएगा, आप सबकी बारी आएगी, आप सबको दर्शन कराया जाए। तब तक लोग किसी तरीके से उनका धैर्य न जवाब दे तो सीताराम सीताराम और हनुमान चालीसा के पाठ मंदिर के बाहर ही जो श्रद्धालु बैठे हुए हैं वो शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर आपने देखी है, लेकिन आपको बता दें सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचना शुरू हो गए थे। और मंदिर के बाहर सुबह के हालात क्या थे, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की इस रिपोर्ट में देखिए। भक्तों का हुजूम पहुंच गया है, जनसैलाब उमड़ आया है। अयोध्या में जहां भी आप देखेंगे जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और सभी सड़कें इस वक्त राम मंदिर की ओर जा रही है। जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा कि हम राम मंदिर जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच गए हैं कि प्रशासन को थोड़ा यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ रही है। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? उड़ीसा से आए हम। उड़ीसा से आए हैं। और सुबह से लाइन में लगे हुए हैं जी, दर्शन के लिए आए हुए हैं। दर्शन के रामलला के दर्शन के लिए आए हैं। नमस्कार, जय श्री राम। वर्तमान 500 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम आए हैं। खुशी समाया नहीं जा रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पागल जैसे जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भीड़ हो गई है, डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है, जब रामलला है, रामलला के संकट मोचन हनुमान है तो डरना क्या है? हम बक्सर जिला से आए हैं, खनाईटारी गांव जयपुर से, और 500 वर्ष पहले से हम राम के दर्शन करने के लिए आए हैं, पैदल चल करके। विदेशी लोग भी बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जय श्री राम करते हुए नजर आए हैं। जय श्री राम। Jai Shri Ram. आप लोग कहाँ से हैं? I'm from New York. Okay. I speak English. Okay, no Only issue, very little Hindi. Yeah, sure. What was your first reaction after? Oh wow, this darshan was absolutely amazing. I mean, we all watched it on the live stream yesterday, but actually going to see Lord Ram today was a very moving experience. And what is your first reaction? I mean, My first reaction to the temple is how beautiful it is. The whole mandir is just so exquisite and so beautifully decorated. And then you get the darshan of Lord Ram. It's incredible.
really, really amazing. Very moving experience with everyone chanting Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Thank you. Hare Krishna. तो देशी और विदेशी सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जैसा मैं बता रहा था कि जो भी सड़क है वो सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की ओर जा रही है। एक ऐसा हुजूम उठ पड़ा है श्रद्धालुओं का जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या। रामलला की दिव्य तस्वीर तो अभी तक आपने देखी है, लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है, सीधी तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अभिजीत इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मंदिर के एक द्वार पर मौजूद है जिनके पीछे भारी भीड़ है। और कुमार कुंदन, ये जो ऊपर से व्यू हमें लगातार नजर आ रहा है उससे ये साफ पता लग रहा है कि कितनी लंबी कतार अभी भी श्रद्धालुओं की है और घंटों उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी थी, तो उस रिपोर्ट के लिहाज से इस वक्त सबसे पहला सवाल यह है कि क्या स्थिति में कोई बदलाव आया? क्या संयम के साथ अब दर्शन करने के लिए श्रद्धालु राजी हैं? यहाँ देखिए, पहले जैसे ही हालात हैं, लेकिन जो दर्शन करने का तरीका है वो स्ट्रीमलाइन हो गया। वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, दिखलाना चाहूँगा। ये पहला होल्डिंग पॉइंट है। जो लोग शहर के अलग अलग हिस्सों से आते हैं उनको यहाँ बिठा दिया गया है और चारों तरफ से केंद्रीय पुलिस बल के जवान उनको घेरे रहते हैं। और मैं 8 बजे से हूँ, पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि लाइन लगा जाई है। ये पहला होल्डिंग पॉइंट हुआ। ये देखिए कतार लगी है और इस कतार में पहली बार देख रहा हूँ। अदरवाइज क्या होता था कि सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ते हुए वहाँ तक जाते थे। और ये दूसरा होल्डिंग पॉइंट बिल्कुल इस एंट्री गेट के बाहर है, वहाँ फिर उन लोगों को बिठाया जाता है। इस तरीके से 5 होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। एक व्यवस्था में जो बदलाव ये हुआ कि आरती के वक्त दर्शन नहीं होगा, लेकिन अब ये बताया गया है एडीजी पीयूष मोडिया ने कि आरती के वक्त भी लोगों को जत्थे में दर्शन कराया जाएगा। तो 5 होल्डिंग पॉइंट्स के बाद भगवान रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो पहले से जो व्यवस्था है वो बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को समझाया जा रहा है, जगह जगह रोक करके बैरिकेडिंग लेकर बताया जा रहा है। तो तरीका दर्शन का, रामलला के दर्शन का पहले से व्यवस्थित नजर आ रहा है, पहले से व्यवस्थित नजर आ रहा है। और लोगों को भी थोड़ा इस बात को, इस वक्त हालात को देखते हुए समझना जरूरी है और संयम भी बरतना चाहिए। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, आपने जो सुबह से तस्वीरें भेजी हैं उसके जरिए हम ये कह सकते हैं कि लोगों के जोश उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो एक होड़ थी कि हम पहले दर्शन करेंगे, अब उस व्यवस्था को देखते हुए भी क्या संभव हो पा रहा है कि और श्रद्धालुओं की एंट्री हो सकेगी आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी भी इतने श्रद्धालु ऑन होल्ड हैं? देखिए, सब्र से अगर काम ले तो हर किसी का दर्शन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हर कोई चाहता है कि आज ही हम दर्शन कर ले। और उसकी एक परेशानी भी है। उसकी वजह यह है कि चूंकि 20 तारीख से मंदिर बंद था, तो अभी समझना पड़ेगा आपको इस चीज़ को कि 20 तारीख से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद था। 20 बंद था, 21 बंद था और 22 बंद था। 23 तारीख, तो 3 दिन का बैकलॉग तो है ही है। दूसरी तरफ जो लोग बाहर से श्रद्धालु आए हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी दर्शन करके वापस होना चाहते हैं। तो यही वजह है कि उनकी इच्छा है कि हम किसी भी हालत में जितनी जल्दी दर्शन कर लें उतनी जल्दी हम यहाँ से निकलें। तो अचानक से जो अयोध्या में भीड़ आई है वही भीड़ आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जैसे कि हमारे सहयोगी पंकज जी बता रहे थे कि सुबह के बाद से अब दोपहर होते होते तक पुलिस ने काफ़ी सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है और अब एक एक करके लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बुजुर्गों, महिलाओं वगैरह सबको वरीयता के आधार पर अंदर ले जाया जा रहा है। तीसरी एक और बात है कि जितने भी साधु संत यहाँ पे इनवाइटेड हुए थे उनके भी जितने सहयोगी हैं, जो उनके जो दास हैं, वो लोग भी आज आए हैं दर्शन करने के लिए। तो बड़ी संख्या यहाँ पे साधुओं की भी हो गई है। तो एक भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन हाँ, सब्र से अगर कोई काम ले तो निश्चित रूप से आज जो है मुझे लगता है कि शाम तक सबके दर्शन हो जाएंगे। दूसरी एक जानकारी और मैं देना चाहूँगा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने यह तय किया है कि शाम में दर्शन का जो वक्त है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को आज दर्शन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो पाए। और जो कुछ रिचुअल्स होते हैं उस समय में पर्दा लगा के और फिर भगवान उस समय श्रद्धालुओं को रोका जाता है, लेकिन आज ये कुछ तय किया गया है कि जो आरती वगैरह जैसे रिचुअल्स हैं उसमें कोई पर्दा न लगाया जाए, कम से कम इसी बहाने लोगों को दर्शन करा के बाहर निकाला जाए। तो इससे कुछ व्यवस्थाएं पहले से दुरुस्त हुई है जिसका असर दिख रहा है और मुझे लगता है कि जो भीड़ है वो भीड़ शायद शाम तक थोड़ा नियंत्रित हो जाए और लोगों को भी समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से जाना है, किस तरीके से क्या करना है।
वक्त और माहौल थोड़ा अजीब जरूर है, जैसे ठंड का माहौल है तो लोगों को उस तरह की सहूलियतें शायद अभी नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जब से प्रशासन ने अपने हाथ में चीजों को लिया है, बड़े आला अधिकारी स्पॉट पे आए हैं, और वो अपील भी यही करते नजर आ रहे हैं कि लोग आज अयोध्या का रुख ना करें, क्योंकि ये जो सीधी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसके जरिए भी श्रद्धालुओं को ये समझना होगा कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी की वजह से ही इस वक्त हालात को निपटना भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेकिन संयम अगर बनाए रखें तो सबके लिए दर्शन भी संभव हो सकेंगे, क्योंकि अभिजीत ठाकुर हमारे एक और सहयोगी की रिपोर्ट अब आपके सामने रखते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने होगी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में ही उन्हें संभालने के लिए कैसे सुरक्षा बलों को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद आज आम लोगों के लिए दर्शन के पहले दिन आज इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग के उस पार आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिखेंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ग्रिल खोले जाएं और वो राम मंदिर के परिसर के भीतर प्रवेश कर सके। जितनी भीड़ आपको यहाँ बाहर दिखाई दे रही है इंतजार करती हुई, उतनी ही भीड़ आपको इस तस्वीर के अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएं जो दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश पा चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं या फिर बाहर निकलते हुए भी दिखाई देंगे। और ये आलम तब है जब यहाँ से भी मंदिर आगे 200 मीटर दूर है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही दिन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है अयोध्या में राम के दर्शन के लिए। और लोगों में इतना उत्साह है कि ये सिलसिला सुबह के 6 बजे से ही लगातार चल रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि दर्शन के लिए मंदिर सुबह 7 बजे से खोला गया, लेकिन बहुत सारे श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में राम मंदिर के बाहर रात को भी पहरा देते रहे, यानी कि इंतजार करते रहे कि कब सुबह के 7 बजेंगे और ये जो बैरिकेडिंग है वो खोली जाएगी और वो सबसे पहले दर्शन करने के लिए रामलला के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहला दिन है और लोग इसको यादगार बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि सबसे पहले वो दर्शन कर ले और पहले दिन दर्शन कर ले, ताकि वो जीवन भर इसको एक इतिहास के रूप में याद रख सकें। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल वेदी के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।